XEV9S को यहाँ पे लेके आए हमारे पास एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग इन डिटेल. सो बिना समय बर्बाद किए लेट्स स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद द फ्रंट ऑफ द कार. ओवरऑल दिखने में ये काफी हद तक 9e जैसी ही लगती है, नेम भी सिमिलर है, वो 9e या 9s. एंड इसकी स्टाइलिंग में देखोगे तो लेट्स गेट इनटू एवरीथिंग. हेडलाइट्स LEDs completely, daytime running lamps अगर देखने जाओगे तो they are connected इस गाड़ी में. फिर ADAS लेवल 2 जो आता है उसमें रेडार भी है, तो वो नीचे की तरफ है. एंड यहाँ पे टोटल 6 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं इस गाड़ी में. दैट मीन्स इट गेट्स ऑटो पार्क फीचर्स 1, 2 and third one is right there on the side. And एक चीज मैं डेफिनेटली बताना चाहूंगा कि इस गाड़ी का जो फ्रंक है that is 150 liters which is definitely the biggest in this category. And यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ, I mean you know it, Motor Octane के सारे कार केयर प्रोडक्ट्स दिए गए. And the one that I would appreciate हर गाड़ी में होना चाहिए is रैट प्रोटेक्ट. क्योंकि गाड़ी को, जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी है ये, यहाँ पे अगर चूहे ने कुछ भी काट लिया बॉस आपका सब कुछ बंद हो जाएगा. नाउ टू अवॉइड दैट प्रॉब्लम, आपकी वारंटी वॉइड ना हो, आपका इंश्योरेंस क्लेम मिले आपको, आप सिर्फ इसे अपने इंजन बे एरिया में इसे खोल के स्प्रे कर सकते हो. एंड दैट्स अबाउट इट. इट विल लास्ट यू फॉर 2 to 3 months जब तक वो वॉश ऑफ ना हो जाए. और बारिश के टाइम पे आपको शायद थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा. वैसे ये मिलेगा आपको motoroctane.com/shop या Amazon या Flipkart पे भी हम इसे ढूंढ सकते हैं. सो नाउ लेट्स मूव टू द अदर बिट्स. अगर इस गाड़ी का ओवरऑल साइड प्रोफाइल देखने जाओगे, इट इज क्वाइट सिमिलर टू अ कार यू नो एंड आई नो एंड आई ओन. सो हाँ, it looks quite similar to the XUV700 in that aspect. और वो पार्ट यहाँ पे अभी भी कंटिन्यू होने वाला है. So let's get into each and every detail. यहाँ पे मिल जाते हैं आपके टायर साइजेस 18 inches ताकि आपको बेटर राइड क्वालिटी मिले. ग्लास एरिया, if you look at this and you look at the glass, it is actually tinted. That means इसके अंदर हीट ज्यादा इजीली नहीं जा पाएगा. So that was one complaint I had with the 700 की ग्लास एरिया बहुत ज्यादा है, but too much light comes inside the cabin. This is answered right over there. Okay, ground clearance is pretty good also in this car, and यहाँ पे flush door handles still continue as well. Okay, so now let's move on to the back. Overall, इसका जो design elements है, they are not too different from the XUV700. Few things are different. पहली चीज यहाँ पे you get this black patch and different logo. And XEV9S जो है यहाँ पे नीचे की तरफ दिया गया है इस गाड़ी के अंदर. ओके, लोअर पार्ट ऑफ द कार इज ऑल्सो ग्लॉसी ब्लैक. तो इन्होंने सारी गाड़ी में पूरी जगह पे ग्लॉस यूज किया गया है. एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे भी 6 पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं. सो 1, 2, 3. एंड यू नोटिस ये जो ग्लॉस फिनिश है ये अक्रॉस दिया गया है, वरना जो पेट्रोल डीजल गाड़ी आती है उसमें यहाँ पे मैट फिनिश आता है. अब वैसे इसमें टेलगेट जो है वो मैनुअल है. एंड यहाँ पे बूट स्पेस देखने जाओगे तो बहुत ज्यादा जगह नहीं है. इट इज ओके. सीट थोड़ी रिक्लाइन कम भी कर सकते हो इफ यू वांट दैट वे, पर ये सीट्स कंप्लीटली फ्लैट फोल्ड हो जाती है. एंड आई एम श्योर काफी लोग यहाँ पे लेट के वगैरह दिखाने वाले आपको. मैं आपको ये बता दूं, जब सीट्स रेज्ड है तब एक्चुअली फ्रंट में ज्यादा स्टोरेज है देन दिस. ऑलराइट, तो हम आ गए सेकंड रो में इस गाड़ी के. यहाँ पे ओवरऑल जगह देखते हैं. नी रूम गुड इनफ, हेडरूम okay-ish, and thigh support is also pretty much good. अब यहाँ पे सेकंड रो पैसेंजर्स के पास वेंटिलेटेड सीट्स का फीचर आ गया है. एंड यू नो व्हाट्स द बेस्ट फीचर यहाँ पे? सीट स्लाइड, जिस वजह से थर्ड रो में भी स्पेस बढ़ सकती है. एंड सेकंड रो में अगर मैं थोड़ा आगे भी बैठ जाऊं तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, माय नीज आर नॉट टचिंग. एंड ओवरऑल थर्ड रो में इससे जगह भी बढ़ जाएगी. एंड आई एम नॉट श्योर कि ये 700 में आने वाला है नहीं, बिकॉज ये इनग्लो प्लेटफॉर्म अलग है, 700 का प्लेटफॉर्म कंप्लीटली अलग है. सो we'll just have to wait when that car comes in. उसके अलावा यहाँ पे मिल जाता है सन ब्लाइंड, which was also missing on the का 700 पे. तो ये अब यहाँ पे आ गया है. उसके बाद यहाँ पे रियर एसी वेंट्स आ जाते हैं. एंड व्हाट यू आल्सो गेट इज अ वायरलेस चार्जिंग पैड. यू डोंट गेट टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, यू गेट अ वायरलेस चार्जिंग पैड. सो दैट्स व्हाट इज देयर. प्लस अगर आपको 65 वॉट चार्जिंग भी चाहिए तो यहाँ पे आपके पास इंडिविजुअली 65 वॉट चार्जिंग के 2 चार्जिंग पॉइंट्स दे दिए गए हैं इस गाड़ी के अंदर. नाउ दिस इज द बैक सीट दैट आई लाइक मोर. आई एम इन लव विद दिस. अब मैं सेकंड रो की सीट थोड़ी आगे ले रहा हूं. एंड ऑल आई एम गोइंग टू डू इज स्टेप आउट, फोल्ड दिस सीट एंड गेट इनटू द थर्ड रो. ओके, अब ये सीट जो हो गई इस तरीके से, और यहाँ पे
ओवरऑल मेरे पास नी रूम अब बढ़ गया है बिकॉज आई इंक्रीज मूव द सीट अ लिटिल अहेड, बट हेडरूम इज कंपैरेटिवली लेस, बहुत ज्यादा हेडरूम नहीं है मेरे पास. ऑल आई नीड टू डू इज पुल दिस एट द बैक मोस्ट, इंक्रीज माई हेडरेस्ट, और यहाँ पे देखो अब मैं बैठा हूँ, मेरा सर टच हो रहा है यहाँ पे, मेरे नीज भी जस्ट टच हो रहे हैं, एंड आई एम 6 feet टॉल. बट द ओनली स्ट्रगल हियर इज मेरे थाई सपोर्ट तो है ही नहीं भैया, पीछे देयर इज नो थाई सपोर्ट, एंड यू आल्सो गेट दिस फायर एक्सटिंग्विशर which is now a compulsion I think in all electric cars also, तो ये भी चीज यहाँ पे दे दी गई है. So पीछे जगह बहुत नहीं है बट पहले से थोड़ा कंफर्टेबल कंपैरेटिवली हो गया. एक चीज और उन्होंने देनी चाहिए थी which is not there in the third row is that कि अगर मुझे सेकंड रो की सीट एडजस्ट करनी है I cannot do that. मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन है and which is just fold. उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, which is a miss out. I feel third row passengers भी थोड़ी सीट स्लाइड कर सके, fantastic option. All right. अब अगर हम इस गाड़ी का ओवरऑल इंटीरियर देखते हैं, द फर्स्ट थिंग यू आर गोना नोटिस कि यहाँ पे ये बड़ी 3 स्क्रीन्स दी गई है, एंड यू नोटिस दिस बिग heads up display का spot also which is augmented reality वाला. Okay, so now let's get into everything. Dashboard अगर हम देखते हैं इस गाड़ी का, तो यहाँ पे soft touch elements दिए गए हैं, और ये जो है ग्रीन पार्ट पे सॉफ्ट है, और जो ऊपर है वो मेजरली हार्ड है, एंड नीचे का पार्ट भी हार्ड ही दिया गया है. So let's start with the steering wheel. Steering wheel पे ग्लॉसी फिनिश है. I think अब इस पे ना वो इनका ये लगा हुआ था स्टिकर, तो मैंने निकाला तो ये है, बट अदरवाइज नॉर्मल कार में नहीं होगा. However, this glossy finish means it'll easily get scratched also quite easily. और लेफ्ट साइड पे ऑडियो कंट्रोल्स है. ये रहा आपका रीजन का कंट्रोल इंक्रीज, आपका सिंगल पेडल ड्राइविंग, ऑफ कोर्स यू हैव योर सिंगल पेडल ड्राइविंग माइनस, लाइटनिंग मोड और द बूस्ट मोड, और यहाँ पे एडास के सारे कंट्रोल्स दिए गए. वैसे इसका स्टीयरिंग व्हील जो है वो हाइट एंड रीच दोनों एडजस्ट किया जा सकता है. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अगर देखोगे तो कंप्लीटली डिजिटल है, और ये कस्टमाइजेबल बहुत ज्यादा नहीं है. इसमें ड्राइविंग असिस्ट के फीचर्स आ जाएंगे, एंड देन व्हाट यू आल्सो गेट इज नेविगेशन आल्सो. तो नेविगेशन यू कैन सी द होल मैप्स which is very nice and it looks very classy in this. And next is analytics, which is quite basic stuff that the car has, जो EV cars में आ जाता है जनरली. यहाँ पे आ जाएंगे तो ये स्क्रीन देखोगे तो इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है. इट्स क्वाइट easy to use, and एक चीज है, इसके मेन्यू में फीचर्स बहुत है, बट ये बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि इसमें इतनी टेक्नोलॉजी एंड फीचर्स दिए गए दैट यू विल लूज अप अंडरस्टैंड. समझ में नहीं आएगा आपको कि कौन सा फीचर कहाँ क्या चलता है कैसे. इट आई मीन यू हैव गुड फीचर्स बट दे आर वेरी कंफ्यूजिंग. जैसे एम्बिएंट लाइट है, आपके पास Vision X is your heads up display, and इसमें डॉम्स कैमरा यहाँ पे आ जाता है. ये कैमरा बेसिकली आप इन कार मीटिंग्स के लिए यूज कर सकते हो. ये आपकी आई लेवल रीड करके हेड्स अप डिस्प्ले को एडजस्ट करता है. एंड द बेस्ट पार्ट इज जो थर्ड स्क्रीन है उस पे आप वीडियोस तो देख सकते हो बिना हॉटस्पॉट के. एवरीथिंग वर्क्स विदाउट हॉटस्पॉट, एंड इसमें आप थिएटर मोड एक्टिवेट कर सकते हो where you can watch videos both together at the same time. Yes, आपको ऐसा फीचर मिलता है कि आप दोनों स्क्रीन पे सेम टाइम पे वीडियो देख सकते हो इन द फैमिली. एक और चेंज यहाँ पे है कि इस गाड़ी में आपके पास सनरूफ आ जाता है which opens. तो इसमें वो लाइट नहीं दी गई है but you get a sunroof that actually opens up, and yeah, you can use it if you like to use that. Alright, इसकी सीट्स लेदरेट है और यहाँ पे of course वेंटिलेशन आ जाता है. And the best part now is ये सीट जो है electrically adjustable है, not just from your, even from the door, which I'll show you later on. But ये interiors maintain करना is a problem, right? You guys have always been telling to us. So we found a simple solution for you. वो भी हमने ही बनाया ताकि आपको इसे ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो. ये है मोटरॉक्टेन का फोमिंग कार इंटीरियर क्लीनर. तो इसमें क्या है, इट्स अ स्प्रे. सिर्फ शेक करो, स्प्रे करो, and in 30 seconds just wipe it off with a cloth. आपका इंटीरियर क्लीन हो जाएगा completely. So आपको इसे मेंटेन करना बहुत आसान है. बाहर डिटेलिंग में भेजने की जरूरत नहीं है, which will save you a lot of money and time both. और ये अवेलेबल है ऑन Amazon एंड Flipkart. ये अगर आपको इजीली ढूंढना है तो motoroctane.com/shop पे जाइए एंड यू विल बी रीडायरेक्टेड स्ट्रेट टू द Amazon पेज. अगर आप इस गाड़ी की सीट्स देखते हैं तो ये अच्छा खासा वाइड है.
तो इस वजह से कंफर्ट अच्छा मिलेगा इस गाड़ी के अंदर। एंड बिना स्ट्रगल के अगर आप पतले हो चौड़े हो कंफर्टेबली बैठ के जा सकते हो, लाइक यू कैन से 10-12 आवर्स विदाउट एनी प्रॉब्लम। यहाँ पे ग्लॉसी एलिमेंट दिया गया जो इजीली स्क्रैच हो सकता है। एंड अंडरनीथ यहाँ पे स्टोरेज है फॉर योर वायरलेस चार्जिंग पैड, फोन रखने की जगह है, 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स है। ऑफ कोर्स यू गेट योर गियर लीवर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। यहाँ पे आपके पास शॉर्टकट्स बहुत सारे आ जाते हैं। इफ यू सी ऑडियो, यू नो, कार, होम, एयरकॉन, 2 कप होल्डर्स है, गाड़ी की चाबी देख लो, इसमें लॉक अनलॉक, बूट ओपन एंड आगे पीछे जाने का फीचर भी दिया गया है। एंड व्हाट यू आल्सो गेट इज अ डिसेंट इनफ स्टोरेज ओवर हियर। और ये ग्लव बॉक्स का और ये आर्मरेस्ट का पार्ट कूल्ड भी है, पर ये आगे पीछे भी हिलता है साथ में। यहाँ पे भी ग्लव बॉक्स में भी अच्छी खासी स्टोरेज है और ये डबल स्टोरेज दी गई है। प्लस यहाँ पे डीवीआर देखोगे तो डैश कैम के लिए भी एक कनेक्शन पॉइंट अवेलेबल करा दिया गया है इस गाड़ी के अंदर। अब डोर को देखोगे तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स अच्छे खासे दिए गए, सॉफ्ट टच मिल जाता है स्पेसिफिकली जहाँ पे आप अपना हाथ रखोगे। एंड सारा ग्रीन पार्ट जो है अपार्ट फ्रॉम दैट इज हार्ड। प्लस हार्मन कार्डन के स्पीकर्स मिल जाते हैं, यू गेट 16 स्पीकर्स विच इज फैंटास्टिक। एंड जो को ड्राइवर सीट का इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट का है वो वहां पे भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे जो मैंने एडजस्टमेंट किया था दैट इज मोर फॉर द बॉस मोड इन द कार। अब इस गाड़ी में बैटरी पैक्स की साइज क्या है, वारंटी क्या है, व्हाट इज द चार्जिंग स्पीड, लेट मी टेल यू ईच एंड एवरीथिंग हियर। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपके पास कोई भी एग्जिस्टिंग गाड़ी है और यू आर बाइंग अ कार एंड यू थिंक मेंटेनिंग इट इज अ प्रॉब्लम, डार्क कलर्स या इवन लाइट इंटीरियर्स, मोटर ऑक्टेन के पास हर चीज का सोल्यूशन आ गया है, विच इवन इंक्लूड्स रैट बाइट। तो आप हमारे प्रोडक्ट्स को देख सकते हो ऑन Amazon या Flipkart, विच इज वेरी इजी टू गेट। मोटर ऑक्टेन सर्च कीजिए वहां पे जाके, या सिंपली गो टू motoroctane.com/shop और आप रीडायरेक्ट हो जाओगे ऑन आवर Amazon शॉप, जहां से आप प्रोडक्ट्स ले सकते हो। दे सेव यू टाइम एंड मनी। इसे सिर्फ स्प्रे करो एंड वाइप इट ऑफ, इट्स एज सिंपल एज दैट। मूविंग टू द बैटरी पैक साइजेस, इसमें 59 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आता है जो लगभग 400 to 450 का रेंज देता है। देन देयर इज दैट 79 किलोवाट आवर बैटरी व्हिच गिव्स अबाउट 500 to 550। However, Mahindra is also introducing a new battery pack which is 70 kilowatt hour और ये approximately आपको रेंज देना चाहिए of 450 to 500। More importantly, let me tell you about the battery chemistry। तो इसमें LFP बैटरीज आते हैं which are known for their reliability, और ये BYD के blade cells है which are known for better reliability compared to and longevity compared to the regular LFP batteries। So ये बैटरी पैक्स are pretty much sorted। इस पे आपको लाइफ टाइम वारंटी मिलने वाली है which is about 15 years and second ओनर को लगभग 10 साल की वारंटी मिलेगी on the battery pack which I think is more than sufficient। and साथ में बता दूं इसका जो maximum charging speed है that is close to 175 kilowatts which is quite quick। तो ये गाड़ी की बैटरी बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगी, बट फाइंडिंग दो स्पीड चार्जर्स इज वेरी रेयर। एंड मोर ओवर ये 400 वोल्ट है नॉट 800 वोल्ट, तो दैट इज वेयर यू विल गेट स्ट्रगल टू फाइंडिंग 175 का स्पीड ऑन दिस। जनरली आप अगर एक 100-150 के चार्जर पे जाते हो तो मोस्ट केसेस में ये 90 की स्पीड पे चार्ज करेगा बिकॉज ऑफ 400 वोल्ट टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड ऑन दिस कार। काफी लोगों को ये बात समझ में नहीं आने वाली है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एस्पेक्ट जिन लोगों को ये सब चीजों के बारे में पता है। अब इसके बावजूद, ये वीडियो देखने के बावजूद अगर आपके पास और सवाल है, आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फोन कॉल पे जुड़